जब जब हो पाप धरती पर, पाप मिटाने आता हूँ। एक ही हूँ मैं, कई कई रूपों में आता जाता हूँ। ईश्वर है या नहीं है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। स्वाभाविक है प्रश्न करना। मैं मानूं कैसे, मैं जानूं कैसे? ईश्वर शब्द जो है, जिसका मैं प्रयोग करता हूं, आम आदमी प्रयोग करता है, तो उसका अर्थ है कि उससे जो है, दैट विच इज, जो है वही ईश्वर। अब क्या है, इससे चिंतन की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करेगा, तब तक उसका बोध नहीं होगा। जैसे तुम्हारे पहले जो सवाल थे, उसमें मैंने एक बात कहा था कि यहाँ भौतिकवाद में आने के बाद, इस संसार में आने के बाद हमारा एक नामकरण हुआ। किसी का राम हुआ, किसी का कृष्ण हुआ, किसी का अमित हुआ, किसी का कुछ हुआ। तो हमें कुछ गहराइयों में जाना होगा, क्योंकि मैं अपने तर्क से तुमको संतुष्ट कर सकता हूं। स्वाभाविक है कि मेरे तर्कों से तुम संतुष्ट हो जाओ, लेकिन ये मेरा तर्क तुमको स्टेबल रख पाए कि नहीं रख पाए, ये जरा मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे बातों का विश्वास मत करना। उसमें यदि तुमको सत्यता दिख पड़े तो उसे मानना, वरना न मानना। हम निरंतर एक ही प्रयास करें कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? क्या मेरा नाम अमित है? यदि निरंतर इस प्रश्न को हम कुछ समय तक करते रहे, तो हमें अपने आप एक उत्तर मिलेगा कि नहीं, तुम अमित नहीं। फिर पूछो कि तो मैं कौन हूं। जब ये अभ्यास तुम्हारा रहेगा तो फिर उत्तर आएगा कि तुम ये हो। जिस वक्त ये हो जाएगा, जब तक मनुष्य के अंदर मैं है, मैं अहंकार को कहते हैं और मैं ईश्वर को भी कहते, दोनों बात। जिस वक्त तुम्हारा मैं, अहंकार, उस मैं में अपने को समाहित कर देगा, उस वक्त तुम खुद मैं हो जाओगे। और मैं हो जाओगे तो तुम्हें उस तत्व का बोध हो जाएगा कि यही ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूं। यही ईश्वर है और मैं ही ईश्वर हूं, जिसको हमारा वेदांत सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म, शिवोहम, मैं ही वो शिव हूं। तब जाके बोध होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए हमें ईश्वर को जानने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आत्मचिंतन के अलावा गुरु की आवश्यकता। जो भी पूर्णता में खोया,
वो खो कर रहा, बताया नहीं कि क्या है। किसी भी मजहब ने बता नहीं पाया, कोई ऋषि या पैगंबर कह नहीं पाया। जितने ग्रंथ हैं उतनी बातें हैं, सत्य एक है, ईश्वर एक है, सबने स्वीकार किया। पर दीवार भी बना डाला ऐसा कि रोज लड़ाई ही लड़ाई है। ये तो उनके लिए जो आनंद से दूर जानकार बनने का ढोंग रचाते फिरते। तो ईश्वर को पाने के लिए हमें कबीर बनना पड़ेगा, कबीर बनना पड़ेगा। बुद्ध को बोधत्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अस्थिपंजर को मिटा देना होगा, और फिर सुजाता जैसा कोई मिले जो खीर खिलाए और पुनः हमारी चेतना जग जाए। तो जब हमारी चेतना जग जाएगी तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमें अपनी चेतना को जगाना है।